हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में जितने भी टीचर ट्रेनी एमएड की पढ़ाई कर रहे हैं और वो एमएड के फोर्थ सेम में आ चुके हैं। अभी अभी उन्होंने रिसेंटली थर्ड सेम का एग्ज़ाम दिया हुआ है और फोर्थ सेम में वे इंटर कर चुके हैं। तो हम बात करेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर के अंदर उनको कितना पेपर पढ़ना है और वो कौन-कौन से पेपर होंगे, कितने पेपर कोर कोर्स वाले होंगे, कितने इलेक्टिव पेपर होंगे और कितने पेपर इंट्रा डिपार्टमेंटल वाले होंगे और वैल्यू एडेड पेपर कितने होंगे। तो सभी पेपर पे हम बात करेंगे और थीसिस बनाना है कि नहीं, इस पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी जानकारी आपके एग्ज़ाम को लेकर आती है तो मैं आपसे साझा करूँगा और साथ ही आप व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर भी जितनी भी क्लासेस अपलोड होती हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित क्लासेस अपलोड होंगी, उसकी लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगी। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल रूप से काम करते हैं और चलिए देखिए आपके सामने है सेमेस्टर 4 का सिलेबस। जो भी चीज़ें आप नहीं समझ में आता है आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सबसे पहला जो पेपर है वो आपका कोर कोर्स का पेपर है और पेपर नंबर 22 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर का नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया। तो ये आपका पहला पेपर है जिसके लिए क्रेडिट 4 है और एक कोर कोर्स का पेपर है, यानी कि अनिवार्य पेपर है इस और इसी पेपर को मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ही पढ़ाया था, लेकिन ये जो फोर्थ सेमेस्टर में आपका सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इंडिया में एजुकेशन के संबंध में जो चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, तो उनको हम देखेंगे कि शिक्षा कैसे इंडिया में इमर्ज हो रही है। तो उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को, कि शिक्षा के समाजशास्त्री आधारभूत तत्व क्या चीज़ है। तो इस पेपर को मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ और इसके अलावा जो आपका दूसरा पेपर है, पेपर नंबर 23, वो आपका इलेक्टिव पेपर है जिसमें कि आपको कोई एक पेपर चुनना है और ये पेपर आपको इस बेस पे चुनना है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपने क्या चीज़ें चुना था, उसी के हिसाब से आपको इसमें चुनना है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में आपने एलिमेंट्री एजुकेशन चुना था तो इसमें भी आप एलिमेंट्री एजुकेशन ही चुनेंगे। अगर सेकेंड सेमेस्टर में आपने सेकेंडरी चुना था या हायर चुना था तो जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पेपर चुने होंगे एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर, तो वही आप इसमें भी चुनिएगा। तो इसमें इन तीनों में से कोई एक आप चुनेंगे, वो बेस आपका होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आपने क्या चुना था, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर। ठीक है, इसके लिए भी क्रेडिट 4 होगा। अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट के एचओडी से बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सेकंड सेमेस्टर में चुने ही होंगे तो उसी के बेस पे आपको इसमें भी एक चुनना है। जो तीसरा पेपर है, पेपर नंबर 24, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी आपका एक इलेक्टिव पेपर ही है जिसके लिए क्रेडिट 04 है। इसमें आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पे पेपर ले सकते हैं या फिर आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको कौन लेना है, आप अपने एचओडी से बात कर लीजिएगा कि कौन सा पेपर आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद जो आपका पेपर नंबर 25 है, ये आपका बेसिकली मास्टर थीसिस है। आपको थीसिस बनाना है, डिजर्टेशन कंप्लीट करना होगा और वाइवा वाइस आपका इसमें शामिल है। तो इसमें आपको थीसिस बनाना है। इसके लिए जो क्रेडिट है वो 08 है। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि किस चीज़ को कितना महत्व दिया जा रहा है। वाइवा वाइस विथ राइटिंग अ रिसर्च पेपर फॉर
पब्लिकेशन। तो डिजर्टेशन बनेगा और उसके साथ आपको रिसर्च पेपर भी पब्लिश कराना है। तो ये चीज़ है इसमें। और इसके बाद जो आपका पेपर नंबर 26 है वो इंट्रा डिपार्टमेंटल कोर्स है। इसमें भी आपको ABC मिलेगा। इसका एग्ज़ाम आपका होता है जब आपका शेड्यूल आता है, जब कोर कोर्स वाला पेपर होता है उसी के साथ इसका एग्ज़ाम भी आपका होगा, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोर्स वाले पेपर का भी। इसमें से आपको कोई एक लेना है, या तो आप वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ले सकते हैं, या ह्यूमन राइट्स एजुकेशन ले सकते हैं, या फिर आप एनी मूक और ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स वाला पेपर ले सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि इंट्रा डिपार्टमेंटल कोर्स क्या होता है, तो अंतर विभागीय पाठ्यक्रम ये होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसकी विषय वस्तु और घटक 2 या 2 से ज़्यादा शैक्षणिक विभागों में फैले होते हैं। इस तरह के पाठ्यक्रमों को ट्रांस डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। ठीक ना? तो इस प्रकार के जो पाठ्यक्रम होते हैं वे कई डिपार्टमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रा डिपार्टमेंटल कोर्स। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपके जब कोर कोर्स का पेपर होता है तो उसी के साथ होता है। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर में हुआ भी था, आपने देखा होगा, एमएड थर्ड सेमेस्टर में भी आपका इंट्रा डिपार्टमेंटल कोर्स वाला पेपर था। इसके बाद जो आपका पेपर नंबर 27 है वो वैल्यू एडेड कोर्स है। इससे संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो आपके पेपर के बाद होती है। और वैल्यू एडेड कोर्स क्या होता है कि आपके अंदर एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड किया जाता है, और ये वैल्यू को ऐड इसलिए किया जाता है ताकि आप रियलिस्टिक लाइफ से जुड़ सकें। आपके अंदर एक अलग प्रकार का स्किल डेवलप किया जा सके। यह छात्रों के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए इस प्रकार का पेपर बनाया जाता है। और इन पाठ्यक्रमों का जो मकसद होता है छात्रों को रोजगार के लिए तैयार करना होता है। वैल्यू एडेड कोर्स का मतलब है मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम, कि आपके अंदर मूल्य को बढ़ा सके ऐसा कोई पाठ्यक्रम। तो इसमें आपका देख सकते हैं कि आपको जो योगा है वो तो कंपलसरी है, लेकिन योगा के साथ आपको कोई एक इसमें से चुनना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कम्युनिकेटिव इंग्लिश या कम्युनिटी सर्विस या विलेज टूर, फिर इसके बाद लिटरेचरी एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, अवेयरनेस कैंपेन, एस्थेटिक एक्टिविटीज़। तो इनमें से कोई एक चीज़ आपको चुनना है कंपलसरी योगा के साथ। ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई एक चीज़। तो इसके लिए जो क्रेडिट है वो 0 है, ये आप समझ सकते हैं, ये चीज़ है। ठीक, तो फोर्थ सेमेस्टर में हमने आपको बता दिया कि कोर कोर्स वाले पेपर कितने हैं, इलेक्टिव पेपर कितने हैं, इंट्रा डिपार्टमेंटल कोर्स वाले पेपर कितने हैं, और आपको डिजर्टेशन भी बनाना है, बुक भी पब्लिश करानी है, रिसर्च पेपर यानी, तो ये भी मैंने आपको बताया। और वैल्यू एडेड कोर्स के भी बारे में बताया। और जो पेपर नंबर 22 है ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, और इससे संबंधित क्लास मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले इस पेपर का मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, और उसके बाद मैं आपको यूनिट 1 से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जैसा कि आपने अगर हमसे पहले पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, वो भी उदाहरण के साथ। तो बिल्कुल आप जब अगर मेरे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर क्लास लेने के बाद आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहता है, और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही अगर आपका कोई सुझाव होगा या फिर आपका कोई प्रश्न होगा जो आप हमसे पूछना चाहते हैं एमएड 4 सेमेस्टर के संदर्भ में, तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी जिस तरह से मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए काम करता आ रहा हूँ, आगे भी मैं इसी तरह करता रहूँगा। यहाँ से मेरा एक अलग प्रकार का जुड़ाव रहा है, और मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध तरीके से काम करता आया हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ। बाकी तब तक के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे पूछिएगा। बाकी ये जो पेपर नंबर 22 है इसकी क्लासेस में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ।